सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। क्योंकि हमने शुरुआत किया था केमिस्ट्री की हर सीरीज़ को कनेक्ट करना कि अपन केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं एलन की मॉड्यूल के वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी अपने पास में होंगे 30 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले अपना चार्ट जो है वो अपन को याद रखना है। चार्ट क्या है? गिवन मास से अगर मोल की तरफ जाना हो या मोल से जाना हो अपन को वॉल्यूम की तरफ एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर पिक्चर या फिर एसटीपी बेल दो, या फिर तुम्हें जाना हो कहाँ मॉलिक्यूल की तरफ, या फिर मॉलिक्यूल से तुम्हें जाना हो मोल की तरफ, या मोल से जाना हो तुम्हें गिवन मास की तरफ, या वॉल्यूम से जाना हो तुम्हें मोल की तरफ। अगर गिवन मास से मोल की तरफ जाना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें डिवाइड करना होगा किससे? ग्राम एटॉमिक वेट से। ग्राम एटॉमिक वेट सारा इक्वल ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम एटॉमिक वेट। यहाँ ऊपर जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक वेट से। मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। अगर मोल से मॉलिक्यूल जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, और ऊपर जाना है तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा किससे? Na से। Na इज़ जस्ट अ एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये चार्ट है, ये चार्ट याद रखो। सारे क्वेश्चन सिंपली टिक टुक 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 करके उड़ते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन n मोल्स ऑफ गैसेस कैन बी गिवन बाय, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स n मोल्स ऑफ गैस कैन बी गिवन बाय, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स n मोल्स ऑफ गैस इज गिवन बाय कैसे दे सकते हैं? n मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, ठीक है। n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से तुम्हें क्या जाना है? मॉलिक्यूल की तरफ, मतलब कि नंबर ऑफ मोल से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? Na। फिर Na मल्टीप्लाई करने के बाद में तुम्हें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एटम्स हैं कितने। तो n मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नाउ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, न्यूट्रॉन भी चाहिए। 12 ग्राम कार्बन का। अब कार्बन C612 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो भैया। इलेक्ट्रॉन है कितने? इलेक्ट्रॉन 6 है क्योंकि नंबर के बराबर होते हैं। प्रोटॉन है कितने भाई? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 6 होंगे भाई। न्यूट्रॉन होंगे किससे? A माइनस जेड, किससे? A माइनस जेड से फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ गया। अब अपन को मॉलिक्यूल की तरफ जाना है तो क्या देखो, गिवन मास है, गिवन मास से मोल की तरफ जाने के लिए डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास से मोल आ गए हैं, मोल से मॉलिक्यूल के जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सो अपने पास 12 ग्राम है, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन का कितना है? 12, तो कितना आया ये 1, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 12 6 18, तो 18। तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 मल्टीप्लाई 6, ऐसा नॉर्मली करते हैं 6022 मल्टीप्लाई बाय 18। सो 8 और 16 का 6 हंस लगा 1, 8 और 16 17 का 7 हंस लगा 1 1, 8 और 16 अच्छा 48 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 2 8 16 17 का 7, ठीक है, 2206। तो ये ऐड हो जाएगा 6 7 8 9 2 1 3 8 और 8 4 और 6 10, तो 10 समथिंग 10 समथिंग वाले। अच्छा ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहा है तो 3 के बाद में 3 के बाद में डॉट लगा दिया तो 108.396 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ये हो जाएगा। अगर मान लो पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट करता हूँ तो किस में चेंज हो जाएगा? पॉइंट को जैसे ही मैं आगे शिफ्ट करता हूँ तो ये है 20, पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 25। पीछे से नंबर बढ़ जाएगा, कितने आगे करे हैं मैंने? 2 आगे करे हैं, तो 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, मतलब कि 2 नंबर जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड, इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 21 हो चुका है, 22 हो चुका है। नाउ कम्स टू द 23। द वेट ऑफ एन वन एटम ऑफ यूरेनियम इज़ 238 AMU, द एक्चुअल वेट इज़, ठीक है। तो 238 AMU जो है वो इसका वेट दिया हुआ है अपन को। सो AMU को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय Na। ये ध्यान रखना कि अगर AMU है तो AMU एटॉमिक मास यूनिट को
अगर तुम डिवाइड करते हो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो 238 है, 238 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻23 और 238 एक्चुअली मैं ये कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ ताकि अपने को आसान रह जाए। 238 डिवाइडेड बाय 6.022, तो ये आ जाएगा 39.52। तो 39.52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, सो 3.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻22, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ मूव टू द 24th क्वेश्चन। द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक्चुअल वेट जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का कितना रहेगा, ठीक है। एक तो 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्यों, H2O पे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है, तो मिलकर के कितना हो जाएगा 18। तो एक्चुअल वेट एक तो 18 ग्राम हो जाएगा। फिर अगर तुम किसके अंदर निकालना चाहते हो, जैसे कि AMU वाली यूनिट जो थी, अगर 18 ग्राम को तुम इसके अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इसको करके देख, सॉरी यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल का वाट का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है द एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, पूरे मॉलिक्यूल पूरे का नहीं, ठीक है। तो पूरे हाइड्रोजन का वेट कितना होता है H2O, जिसके अंदर मॉलिक्यूल होते कितने हैं भाई, H2O का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो वो कितना होता है 18 होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये 1 मोल है। अब 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो मैं ये लिख दूँ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्चुअल वेट जो है हाइड्रोजन का कितना है 18 ग्राम है, और एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अगर एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आ जाएगा। और अगर 18 डिवाइडेड बाय 6.02233 करता हूँ तो ये 2.98 समथिंग आ रहा है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 हो जाएगा, तो 2.889 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम वाला यहीं लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, अ मॉलिक्यूल बोला है, एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। विच ऑफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज, व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है। तो सेम वो के वही, कैसे कि भाई एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, मतलब कि इसका 1 मोल चाहिए, तो CH4 है, CH4 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो भैया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के अंदर कितने आ रहे हैं भाई, इसका तो 1 मोल ही है ना, तो 1 मोल के हिसाब से कितना लिख दूँ, 16 ग्राम लिख दूँ। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। अगर मैं इसको भी कैलकुलेटर कर ही लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, तो 16 डिवाइडेड बाय 6.022, तो ये अपना आ जाएगा 2.65, तो 2.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम, 2.65 मल्टीप्लाई 2.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो 25th का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करेंगे, अ वेट ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस ऑफ डेंसिटी दिस एट NTP ईस्ट, ठीक है। तो 1 मोल गैस का वेट क्या होगा, 1 मोल गैस का वेट, ठीक है। 1 मोल गैस है, उसका वेट क्या होगा, अपन को मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट अपने को उसमें क्या है, डेंसिटी है, और डेंसिटी वॉल्यूम एट NTP और STP, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये उसी गैस की डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी वेपर डेंसिटी होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो 0.1784 इज इक्वल टू मास, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 22.4, क्योंकि 1 मोल गैस की डेंसिटी बताई हुई है, 1 मोल के अंदर वॉल्यूम कितना था 22.4, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1784 करोगे तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1784, तो ये अपना ऑप्शन आ रहा है 3.99 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, मास आ रहा है, 3.99 क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, एंड द वेट आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं आ रहा है। तो वेट क्या हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी इज दैट NTP इज इक्वल टू, सो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी ऑफ NTP
ठीक है, वेट मास के हिसाब से, ठीक है, वेट मास का ही कह रहा है, मोलिकुलर वेट का नहीं कह रहा है, ठीक है। तो मास जो है 3.99 है, 3 पॉइंट, अच्छा हाँ, अप्रॉक्स 4 भी तो ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नाउ 27th, given that 1 mole of N2 of NTP occupies 22.4 liter of density, liter, the density of N2 is, डेंसिटी क्या होगी, गिवन दैट 1 मोल ऑफ N2, ठीक है, 1 मोल N2 जो है एट NTP ऑक्यूपाइज, बिल्कुल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, डेंसिटी ऑफ N2 इज, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अपने पास में क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और अपन को क्या चाहिए, डेंसिटी, तो अपन को क्या चाहिए, मास चाहिए। तो N2 के लिए कितना हो जाएगा, N2 के लिए 1 मोल है, 1 मोल N2 मतलब कि 1 मोल है क्या N2। अब N2 का 1 मोल है तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, N2 का हो जाएगा ये 28, कितना हो जाएगा 28, तो इसका वेट कितना आ रहा है 28, तो वेट को यहीं पुट कर देंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट 28 अपॉन में मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 22.4। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऑप्शन कितना आ रहा है 224 डिवाइडेड बाय 280, 1.25 कितना आ रहा है 1.25 ग्राम पर लीटर, या फिर ग्राम पर लीटर 1.25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ 28, कैफीन has a molecular weight of 194. It contain 28.9% by mass of nitrogen, number of atom of nitrogen in one molecule of it. So total weight of caffeine जो है वो कितना है 194 है। तो कैफीन का अपन को नहीं पता कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, बट उसके वेट के हिसाब इसने क्या दिया है, मोलिकुलर वेट दिया है, मतलब कि सारे एटम्स का, मतलब कि उसके अंदर कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन, सब का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, उसका टोटल मिला के 194। अब इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि इसका 28.9% क्या है, नाइट्रोजन है। तो 194 का अगर मैं ये निकालूं, 2 मिनट कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, 194 का मैं अगर निकालूं 28.9%, तो ये आएगा 56.06, मतलब कि 56.06 को अप्रॉक्सीमेशन में कितना ले लेता हूँ, 56 ही ले लेता हूँ। तो इसमें नाइट्रोजन का वेट कितना है 56। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है, भाई नाइट्रोजन के एक एटम का वेट होता है 14, तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरे पास नंबर आ जाएंगे कि नाइट्रोजन होंगे कितने, तो 14 की टेबल्स में ये कितना आएगा, 4 टाइम्स आता है कितना 56, तो कितने एटम हो जाएंगे 4 एटम, मतलब कि 4 एटम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कितना आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। A giant molecule contains 0.25% of metal whose atomic weight is 59. Its molecule contains one atom of that atom. The minimum molecule of the weight is. So, अब इसमें ऐसा है कि एक जाइंट मॉलिक्यूल है जो कि 0.25% ऑफ मेटल कंटेन कर रहा है, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो 59 है। द मॉलिक्यूल कंटेन 1 एटम, वो जो पूरा मॉलिक्यूल है वो कितना कंटेन कर रहा है, एक एटम को कंटेन कर रहा है। इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि उस पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट होगा कितना, वही यूनिटरी मेथड के हिसाब से चलता है। भाई इसके हिसाब से अपन तो यही कह सकते हैं ना कि 0.25% जो है वो कितना कैरी कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट की टर्म से, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, तो 59, तो 1% जो होगा वो कितना कंटेन करेगा 59 अपॉन 0.25%, तो 59 अपॉन 0.25 कितना है मेरा 1% है, और मॉलिक्यूल जो होगा वो मेरा पूरा कितना होगा 100%, तो 59.0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कि 100% के लिए आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये मैं कर लेता हूँ 59 डिवाइडेड बाय 25, 2.36, तो इसका आंसर कितना है 2.36 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो पॉइंट हटा नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 23600, तो कितना आ जाएगा उसका वेट 23600, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सेकंड। नाउ 30, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कितना कंटेन करता है 3.4% सल्फर, 3.4% सल्फर, 3.4% जो है सल्फर कंटेन कर रहा है, तो इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, तो 3.4% इंसुलिन में 3.4% क्या है सल्फर, सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होगा 32, क्योंकि सल्फर कितने पे आएगा 16 पे डबल क्या हो जाएगा उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, पूरा मिनिमम मोलिकुलर वेट चाहिए।
भैया 1% कितना होगा, 1% होगा 32 डिवाइडेड बाय 3.4, 1% आ गया भाई। इंसुलिन का 1 है तो इंसुलिन पूरा 1 तो 100% होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भाई। 1% निकल गया। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड के हिसाब से अपन क्या कह सकते हैं कि भाई 3.4% जो है कितना कर रहा है 32, तो 1% जो है वो कितना करेगा, 1% करेगा 32 डिवाइडेड बाय 3.4%। तो होता कितना है मॉलिक्यूल भाई, 100% होता है ना, तो 100% होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो 32/3.4 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100। तो इसको मैं कर लेता हूँ 32 डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 941.176। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सो ये सारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं वही इसी चार्ट के बेसिस पे। तो इस चार्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।